नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन जो विगत भर्ती परीक्षा हुई थी ग्रेड थर्ड की 2022 में, उसमें शैक्षिक परिदर से आपका आरटी का पोर्शन और थोड़ी बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं, नवाचार वगैरह, इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वो लेवल फर्स्ट का पेपर हो, चाहे लेवल टू के अन्य विषय के पेपर हो, पेपर सेटर ने हर विषय के अंदर 7 से 8 प्रश्न इस पोर्शन से पूछे थे। तो अपन एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें इन पेपर्स को हल करेंगे। जैसे आज लेवल फर्स्ट में जो 7 प्रश्न पूछे गए थे वो अपन चर्चा कर लेंगे। कल अपन लेवल टू के अंदर जो पेपर थे उनमें से जो जो प्रश्न पूछे गए थे वो अपन डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको ये भी पता रहे कि पिछले साल क्या प्रश्न पूछा था। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, तो वो थोड़ा आपको पता चल जाए। चलिए, सबसे पहला इस पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पीईओ होता है क्या, सीबीओ होता है क्या, बीईओ होता है क्या, या फिर एडीईडी। इस प्रश्न का सही उत्तर था सीबीईओ, यानी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक लेवल का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो होता है सीबीओ, यानी चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। दूसरा प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात कितना है। 35:1, 25:1, 40:1, 30:1। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 30:1, यानी 4 विकल्प सही है। इसी प्रश्न को उच्च प्राथमिक स्तर पे पूछे, लेवल 2 के लिए पूछे, तो वहाँ पे 35:1 ध्यान रखना है। अगला देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी के कुल सदस्यों में से कम से कम आपके यहाँ पे डॉट डॉट है, कितने सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। 2/3, 3/4, 1/4 या आधा 1/2। तो आप सब लोग जानते हैं अभिभावकों की जो संख्या होती है वो होती है 75%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3/4, 3/4। नेक्स्ट देखिए, चौथा प्रश्न, आरटी यानी राजस्थान वाली आरटी की चर्चा कर रहा है। राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? 10 भाग 30 धाराएं, 8 भाग 29 धाराएं, 8 भाग 20 धाराएं, या 10 भाग 29 धाराएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए डी होगा। 10 भाग थे और इसमें 29 धाराएं थी। देखिए, आरटी 2011 में आपको 10 अध्याय में से केवल 7 अध्याय, मतलब बहुत अच्छे ध्यान होने चाहिए आपको। 7 अध्याय में भी आप चर्चा करें ना, तो एक तो देखिए दूसरा जो अध्याय है इसका, अध्याय दूसरा जिसका नाम है एसएमसी, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं, अध्याय का नाम आपसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से एक 7वां जो अध्याय है वो भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या। इसी प्रकार से इसका तीसरा जो अध्याय है उसका नाम है आरटीई, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। और इसी में धारा आती है धारा 6 या नियम 6, जिसमें विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी के साथ आप चौथा जो अध्याय है वो भी इंपॉर्टेंट है। चौथे अध्याय में राजस्थान सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य दे रखे हैं। और 5वां और 6ठा जो अध्याय है, इसमें 5वें में विद्यालय और शिक्षक, इनके उत्तरदायित्व दे रखे हैं। और 6ठा जो अध्याय है उसमें दे रखे हैं केवल अध्यापक के उत्तरदायित्व है। तो 10 अध्याय में आप केवल 7 अध्याय, या मैं ऐसे कहूँ कि 6 अध्याय, पहला अध्याय भी आप छोड़ दीजिए, 6 अध्याय तो कम से कम आपके ध्यान में होने चाहिए। दूसरे अध्याय का नाम एसएमसी, तीसरे का नाम आरटी, 7वें अध्याय का नाम पाठ्यचर्या, 5वें अध्याय का नाम टीचर और आपका कौन हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। और 6ठे अध्याय का नाम हो जाएगा आपका केवल टीचर। नेक्स्ट देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है? तो ये आसान प्रश्न था, 6 से लेके 14 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो देखिए, इसमें 130 है, और कौन से विद्यालय की बात कर रहा है? उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक में जो अनुपात होता है वो होता है 35:1, 35 बालकों पे 1 शिक्षक। तो देखिए, यहाँ पे कुल विद्यार्थी 130 हैं, 130 में आप 35 का भाग देंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपके ये आ जाएगा
3.7 के लगभग, 3.7 आगे कुछ राशि आएगी जिसको अपन मान लेंगे 4। 4 तो हो गए शिक्षक। अब 100 से ऊपर जब विद्यार्थी होते हैं तो वहाँ पे एक एचएम होता है लेवल 2 में, तो एक एचएम हो जाएगा। तो टोटल कितने होंगे आपके 5। तो इसका सी जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न इस पेपर में पूछा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान योजना की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो इसका सही जवाब था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये कुल 7 प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 7 में से कमेंट में ज़रूर लिखें। कल अपन इसी तरह छोटे से वीडियो को लेकर लेवल 2 में जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे अलग अलग विषयों में, वो अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।